जय हिंद मित्रों। आज मैं आप सभी के बीच परिंदे कहानी जो कि निर्मल वर्मा जी का है, ये कहानी मैं आप सभी के बीच लेके आई हूँ। और ये कहानी आपके यूपीएससी के सेकंड पेपर में एक दुनिया समानांतर की जो कहानियां हैं उनमें आप ये कह सकते हैं कि इसकी खासियत ये है कि आप इस कहानी को नई कहानी आंदोलन का एक शुरुआत मान सकते हो, क्योंकि कहानी में चुनिंदा पात्रों के माध्यम से जो संजीदगी से जो बातें संप्रेषित करने का प्रयास किया है वो अद्भुत है। आपको देखिए, सबसे पहले इस कहानी में हम ये बताएं कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हो रही है। और कहानी की शुरुआत के साथ आप देख रहे हैं कि जो चुनिंदा पात्र हैं वो किस प्रकार आपको अच्छी खासी संदेश देके जा रहे हैं। जैसे इसमें है कहानी की शुरुआत, एक वार्डन है। वार्डन कौन है? लतिका। ये लतिका हॉस्टल की वार्डन है। और एक इसमें आपको नाम सुनने को मिलेगा मिस्टर मुखर्जी। मिस्टर मुखर्जी नहीं, आप कह सकते हैं एक्चुअली ये डॉक्टर है ना, आप इनको कह सकते हैं मिस्टर मुखर्जी बजाय डॉक्टर मुखर्जी कह सकते हैं। एक यहाँ पे आपको मिलेंगे मिस्टर ह्यूबर्ट, एक मिस्टर ह्यूबर्ट मिल गए। और एक है करीमुद्दीन, करीमुद्दीन करके आप कह सकते हैं। एक गर्ल्स में है, एक जूली है। कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? कहानी की बात करें तो कुमायूं प्लेस जो है, अंधेरे में कॉरिडोर में चलती हुई लतिका ठिठक गई दीवार का सहारा लेकर, जिसने लैंप की बोर बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी फटी आकृति जैसी लग रही थी। एक्चुअली वो वार्डन थी और आप कह सकते हैं कि कॉलेज का लास्ट डे था। और वो जो गर्ल्स थी हॉस्टल में वो सब मस्ती कर रही थी, वो भी लाइट को ऑफ करके। ये एंट्री करती क्योंकि वार्डन है, उनको देखना काम है। और ये भी होता है कि जब भी लेट नाइट में हॉस्टल में आप रहते हो तो आपको सिग्नेचर करना होता है कि आप अनुपस्थित हो या उपस्थित हो। इन लोगों को वो सब भी करना था, फॉर्मेलिटी। और ये लोगों को लगा कि चलो आज लास्ट नाइट है, थोड़ी मस्ती वस्ती कर लेते हैं। अपना लाइट वाइट बंद करके रूम में थी। ये जो है मिस्टर लतिका वहां एंट्री करती हैं और उसमें संबोधित करके उन लोगों से पूछती लाइट क्यों ऑफ किया है। तो उनमें से एक बोली कि मैम तेल खत्म हो गया था। तो उन्होंने बोला कि फिर करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा। करीमुद्दीन वहां के जैसे कर्मचारी एक तरीके से, उनका सारा काम ये सब रहता है। तो बोला कि मैम आप जानती हैं करीमुद्दीन कैसे है। और करीमुद्दीन के बारे में ऐसा है कि वो हॉस्टल के एक नौकर थे, बहुत ही मस्त टाइप में है ना, बिल्कुल मस्त मौले टाइप में। तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर ये क्या की, वहां से निकली, वहां से उन लोगों से बातचीत हुई कि आप लोग कल हॉस्टल से जा रही हैं, कल से तो खाली हो जाएगा। तो उन लोगों में से बच्चियों ने भी पूछा कि मैम आप क्यों नहीं जा रही हैं, आप नहीं जाएंगी। तो बोला कि नहीं, मतलब मुझे तो स्नोफॉल बहुत पसंद है, आई लाइक द स्नोफॉल। तो उन लोगों ने कहा कि ओके, आप नेक्स्ट टाइम भी नहीं गई थी। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम भी नहीं गई थी। स्वाभाविक सी बात थी। एक परिंदे की भांति जिस प्रकार मिस लतिका जो थी अकेले रहती थी, वो कभी घर वगैरह नहीं जाती थी, बिल्कुल एकांत में वैसी ही थी। एक्चुअली लतिका का जीवन क्या हमेशा से ऐसा रहा है? तो ऐसा नहीं था। लतिका क्यों नहीं किसी के पास जाती थी, वो चीज हमें समझना होगा। लतिका एक रूम में अकेले सभी के जाने के बाद क्यों रहती थी? हुआ क्या, जब उन लोगों के जाने का हुआ, ये लगा कि मॉर्निंग में तो कुछ फंक्शन होते हैं, वो सारा चीज होगा, फॉर्मेलिटी होगी, फिर सब चले जाएंगे। लेट नाइट ये हुआ कि मिस्टर ह्यूबर्ट और मिस्टर ह्यूबर्ट के साथ जो डॉक्टर मुखर्जी हैं और ये लतिका, तीनों लोग कॉफी के लिए ऊपर चढ़े। उनका मतलब वो है कि वहां पे प्लेस मिला था रहने वाला, सबका आसपास ही रहने वाला प्लेस था। सब लोग कॉफी वगैरह के लिए हुए। फिर उन लोगों के बीच बातचीत हुई, उन लोगों ने भी पूछा आप नहीं जा रही, तो उन्होंने बोला नहीं। फिर ये मिस लतिका वहां से निकल ली सरदर्द वगैरह का बहाना बना के। फिर बैठे दो लोग बातचीत करने, एक बैठे मिस्टर मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी आप कह सकते हैं, ये डॉक्टर मुखर्जी, और एक मिस्टर ह्यूबर्ट। इन लोगों से बात छिड़ी तो मिस्टर ह्यूबर्ट इनसे कह रहे हैं कि मुझे आजकल लगता है कि लतिका बहुत चेंज हो गई है। तो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि लतिका हमेशा से ऐसी नहीं थी कि चेंज थे। एक्चुअली एक समय था कि वो गिरीश नेगी से मिलने जाया करती थी, मुझे याद है। अभी गिरीश नेगी कौन है? गिरीश नेगी को आप देखिए कि गिरीश नेगी जो थे वो कुमायूं रेजिमेंट में थे, एक अफसर के उस पे थे। तो लतिका उनसे प्रेम करती थी जब तक वो थे, तो लतिका बराबर जाती थी, बहुत खुश भी रहती थी सब कुछ। लेकिन एक हादसा हुआ, वो नहीं रहे। फिर लतिका तब से अपने आप को अकेले मानने लगी थी। तो हुआ क्या, मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया। तो मिस्टर ह्यूबर्ट को एक झटका सा लगा, क्योंकि उनको ये आइडिया ही नहीं था, ये बात उनको पता ही नहीं था कि इस तरीके से लतिका जो है गिरीश नेगी से मतलब उनका था। और उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। एक समय की बात है कि मिस्टर ह्यूबर्ट एक समय उनको कोई प्रेम पत्र वगैरह दिए थे, लेकिन लतिका ने कोई जवाब ही नहीं दिया था उस पे। उस समय मिस्टर ह्यूबर्ट जब डॉक्टर मुखर्जी से ये बात सुनते हैं तो शौक रह जाते हैं। वो कहते हैं कि उसको लगा नहीं कि मुझे ये बात बतानी चाहिए, उसको उनको बहुत शॉकिंग लगा।
और मिस्टर ह्यूबर्ट को कोई सा बीमारी भी है कि वो बहुत ज्यादा बिल अच्छे से फील नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम उनके साथ है। बहुत पूरे विस्तार में यही सब बातें चीतें हैं पूरी। फिर ये हुआ कि मॉर्निंग का टाइम हुआ, आप जिनको जिनको जहां जहां निकलना वो सब तैयार हुए। इसी में हुआ कि जब गर्ल्स जा रही हूँ वापस मॉर्निंग टाइम, तो मिस्टर ह्यूबर्ट रात में कहते कि मैं भी निकल जाऊंगा, और ये बात उनके कानों तक गई मिस लतिका के कि मिस्टर ह्यूबर्ट भी निकलने वाले हैं। प्रेयर वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ कि वो भी निकलने वाले हैं। फिर उसी में बातों बातों में मिस लतिका और ये दोनों लोग रास्ते से गुजरते हैं, निकलते हैं, और फिर बातचीत लंबी बहुत खींची जाती है। और लंबी खींचते खींचते ये सारी बातें होती है, पूछते हैं, लतिका पूछती है आप बीमार थे, ये बहुत सहानुभूति के उससे, और अब लतिका को पता भी है सारी चीजें। एक दिन एक वाकया होता है, वाकया ये होता है कि जो मिस्टर, आप कह सकते कि जो मुखर्जी थे, इनके साथ एक ये हुआ था कि वो जब आ रहे थे तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि वो बाहर से आ रहे थे, वो बर्मा से ऐसा करके, उस उन दिनों युद्ध छिड़ा था, वहां से वो आए थे यहाँ पे बच के रहने के लिए। तभी से वो आके और यहीं पे कुमायूं में ही शिफ्ट हो गए थे, तब से वो जा नहीं पाए थे। यानी एक वीरान देश में वो आके यहाँ पे रुके थे। उनको ये अंदर से खाए ही जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि हम कहाँ जाएंगे, कि प्रश्न का उत्तर यही कि हम सब अपनी अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी को भय है कि बर्मा से भारत आकर एक अजनबी स्थान पर मर जाना कितना खतरनाक है। वो जब से आए थे उनको लगता था कि ना मेरी पत्नी है ना कुछ है, उन्होंने जीवन में आगे बढ़ा नहीं, शादी की नहीं, ये सारी समस्याएं हैं। आज वो लतिका को भी उसी कंडीशन में देख रहे हैं कि एक परिंदे की भांति मैं जिस तरीके से इस देश में आया हूँ और यहाँ पे मतलब एक तरीके से मैं यहाँ पे आके टिक गया हूँ, यहाँ पे मुझे कौन जानने वाला? कोई जानने वाला है नहीं, कोई जानने वाला नहीं है। और फिर मैंने परिवार को बढ़ाया भी नहीं कि कोई अपना हो, वो भी नहीं है। एक परिंदे की भांति हूँ, आया हूँ, कोई ये नहीं है, दूसरे वीरान देश में हूँ। सबसे बड़ा उनका खुद का संकट है यहाँ पे कि मुझे कोई जानने वाला यहाँ पे नहीं है। उन्होंने लतिका को देखा, मिस्टर ह्यूबर्ट को देखा, उनको लगा कि सब तो ऐसे हैं अलग अलग, मैं अलग हूँ। मिस लतिका बिल्कुल अकेले रहती, मिस्टर ह्यूबर्ट बिल्कुल करीमुद्दीन अपनी दुनिया में बस। एक दिन उन्होंने लतिका को बिठाया और समझाया कि लतिका, मैं क्या कहता हूँ कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि किसी चीज को ना जानना यदि गलत है, तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह चिपके रहना, ये भी गलत चीज है। यानी जो उन्होंने ये चीज बताया मिस लतिका को कि अगर हम अपने जीवन में किसी भी चीज को, अगर किसी चीज को हम नहीं जानते तो बात की बात है। और अगर हम किसी चीज को ना जानना, अगर नहीं जानते हैं, तो ना जानना क्या है? गलत है। तो जानबूझकर ना भूल पाना, अगर आपने आपने अपनी जिंदगी में देखा कि कोई वाकया हुआ और जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, नहीं भुला रहे हो, और वहीं पे क्या हो, एक पानी की तरह, ना कि पानी जब तक बहता रहा अच्छा लगा, एक जगह टिक गया है नहीं इंसान, वहीं पे आप देखो कि पानी सड़ गया, प्रवाह माने आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन में भी कह रहे हैं कि जानबूझकर अगर आप कहीं पे टिक गए और आप उसी से किस तरह, किस भांति चिपके हो, जोंक की तरह। आप एक दुनिया समानांतर में देखिए, जोंक, जोंक की उपमा बहुत दी जाती है। जोंक जो आपकी चिमर, मतलब कि बिल्कुल अगर वो शरीर पे चिपक गया तो वो छोड़ने का वो नहीं लेता। जोंक और जिंदगी भी कहानी है ना, जोंक और जिंदगी, ये भी कहानी आपने पढ़ना है इसी में। तो कहा कि किसी चीज को ना जानना यदि गलत है, तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह चिपके रहना, ये भी गलत है। बर्मा से आती हुई जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी तो मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज जिंदगी काफी दिलचस्प लगती, यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में नहीं सकता। इसके बावजूद कौन ये कह सकता कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं, यानी अगर मैंने शादी नहीं की तो उस समय मुझे लगा कि अगर शादी कर लिए तो लोग यही कहेंगे कि पत्नी को मानते नहीं थे। किसने कहा कि आपको प्रेम के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता है? और आज मुझे लगता है कि जिंदगी कितनी दिलचस्प है, लेकिन जिंदगी वापस मुड़ के मिलने वाली नहीं है, क्योंकि समय हमारे हाथ से क्या है, जा चुका है। ये किसको समझाया? ये मिस्टर मुखर्जी ने, डॉक्टर आप कह सकते हैं, डॉक्टर मुखर्जी ने समझाया लतिका को कि हमने जो गलती की वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको भी जिंदगी में यहीं पे टिक के नहीं रह जाना चाहिए। इस तरह लतिका को भी याद आया कि हाँ, एक समय रहता था, हम भी मस्ती करते थे, घूमते थे, जाते थे, गिरीश नेगी से मिलते थे। हमने गिरीश नेगी को अपनी जिंदगी का अल्टीमेट वही बना लिया था। इस तरीके से हमें नहीं होना चाहिए। लतिका ये फील करती है कि प्रेमी की मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं है। और यहाँ पे वो जो वार्डन, एज अ वार्डन जब थी, तो जूली का एक प्रेम पत्र आया था, उसको रख ली थी, जूली को अपने रूम में मतलब बुलाने के लिए बोली थी, या बुलाई थी उसको डांटने के लिए। वो आज उस पत्र को धीरे से ली और जूली के रूम में गई और जूली के तकिए के नीचे उसको रख आई।
क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई, किसकी, डॉक्टर मुखर्जी की, कि जीवन इसी पे अंत नहीं है। लतिका ये महसूस करती है और फिर वो क्या करती है, अपने भी जीवन को जीना चाहती है, जूली के जीवन में भी रंग भरा देखना चाहती, इसलिए उसको भी बढ़ाती है। अंततः कहानी इस वाक्य पे जाता है कि जब वो बाहर कॉरिडोर में आती है, बारिश की बौछार तेजी से पड़ने लगती है। करीमुद्दीन ने अपने माउथ आर्गन पे एक नई फिल्मी धुन छेड़ दी है और इस तरीके से जो मिस्टर ह्यूबर्ट है वो भी मतलब गाने में मस्त रहते हैं, बराबर वो भी गाना गाते हैं, वो भी धुन छेड़ दिए। कहानी इसके बहुत सुखद अंत के साथ, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे माहौल के साथ शांत होती है। शांत क्या मतलब, एक खुशनुमा माहौल टाइप पे होता है, जो जिंदगी में सबकी उदासी थी, जो इंतजार था, एक अच्छे पल के साथ खत्म होता है क्योंकि समझ आ गई है। यानी ये कहानी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से क्या था, एक परिंदे की भांति जीवन में कहानी, ये अगर आप देखें तो कैसे मतलब कहानी की शुरुआत ही किस प्रकार हुई कि एक बर्मा से डॉक्टर मुखर्जी आते एक परिंदे की भांति, उनको इंतजार है कि क्या मैं अपने देश इसकी तरीके से उड़ जाऊं और लोग मुझे वहां पहचाने। सबसे बड़ी समस्या मेरी है कि कोई मेरा अपना यहाँ पे नहीं है। और आप देख रहे हैं दूसरी तरफ मिस लतिका का सबसे बड़ी समस्या है कि जिस जोड़े से वो जुड़ी थी, उनको लगा अगर वो नहीं है तो फिर जीना क्या है, बेकार है। मिस्टर जो ह्यूबर्ट है वो तो अलग ही बीमारी से है, उनका खुद का एक अकेला तनाही टाइप में है। और आप देख रहे हैं कि सब एक तरीके से, आप देख रहे हैं कि सब जिंदगी में प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि एक बात ये भी कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी ये कहते हैं कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को मिला नहीं, या हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, या कौन मुझे जानता है, यही शायद मैं मर भी जाऊं। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी ये महसूस किया कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना कितना खौफनाक है। एक दुनिया समानांतर में मौत के इंतजार सभी चरित्रों की चरित्र या नियति आप कह सकते हैं, मृत्यु नजदीक है, उदासी उन लोगों में छाई है। और एक विशेषता भी है, एक दुनिया समानांतर की नहीं, जब आप नई कहानी में यानी जब प्रगतिवादी कहानी से अब आगे मूव करते हो नई कहानी में, तो नई कहानी में आप ज्यादातर देखोगे जीवन में संत्रास्ता अवस्था है ना, और एक तरीके से समस्याएं, अनगिनत समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं आज की है, औद्योगिकरण के बाद की समस्याएं, आधुनिकी की समस्याएं, विसंगतियों की समस्याएं हैं। और ये सारी समस्याएं आपको इन पात्रों में एक एक करके दिखती है। लेकिन आपको अच्छा ये लगेगा कि ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इतनी अच्छी एक घाटी से, इतना हिल स्टेशन से, जहाँ पे लतिका को याद आया कि हर साल सर्दियों की छुट्टी से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, फिर प्रतीक्षा करते हैं कि बर्फ के दिनों की जब वे नीचे अजनबी अनजाने देश में उड़ जाएंगे। ये इसी तरीके से ये बताया गया इन परिंदों की भांति, ये जो परिंदों की भांति की ये जैसे प्रतीक्षा कर करके इनको लगा उसी भांति हम लोग भी जिंदगी में, चाहे वो डॉक्टर मुखर्जी है, मिस्टर ह्यूबर्ट है, सभी प्रतीक्षा करें। लेकिन समस्या ये है कि ये तो उड़ जाते हैं, पर हम कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता। ये है परिंदे कहानी। तो ओवरऑल ये मैंने कहानी का एक जिस्ट आपको बता दिया कि कहानी यही है ओवरऑल, क्या है यही रहा, इसमें कुछ खास नहीं है कहानी में, मतलब कहने का, और डिटेल में अगर आप पढ़ भी जाते हैं, लेकिन हाँ, कहानी को बहुत आराम से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ कहानी अपने में कहती है। लेकिन कहानी का पूरी तरीके से अगर सार निकालना चाहें तो कहानी बिल्कुल यहीं पे है। तो इस तरीके से अगर हमको देखना हो कि परिंदे कहानी में एक संवेदना के स्तर पे जाके देखे तो कहानी में क्या है, बहुत कुछ कहता है। इतने सीमित पात्रों के माध्यम से कहानी ने जितना बड़ा संदेश दिया है कि जिंदगी गतिशील है, जिंदगी रुकना नहीं है, ये जिंदगी काफी दिलचस्प है यदि उम्र की मजबूरी ना हो, यानी समय से पहले अगर इंसान चेत जाए तो उसको जी सकता है। बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। बदलाव, जीवन में बदलाव होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, एक जगह आप अड़िग नहीं होनी चाहिए। वो किसके द्वारा, वो संकेत, वो जो बताया गया है डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा लतिका को बहुत बड़ा संदेश दिया गया है और वो उनको समझ में भी आया, लतिका को ये महसूस भी हुआ है कि जीवन का अंत यही नहीं है। तो देखिए परिंदे कहानी आपको यही ओवरऑल कहानी है, एक दुनिया समानांतर की सारी कहानियां इसी प्रकार हैं। और होपफुली ये कहानी आपको इतने में समझ में आई हो, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। बाकी कहानी को आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या कहानी है, लेकिन कहानी का सार जो तत्व है वो यही है। थैंक यू।